ओमकार सर। हाँ आपने हमें 11th कॉमर्स का रोड मैप वाला वीडियो दे दिया है। हाँ। अब हमें 11th अकाउंट्स का सिलेबस ब्रेकडाउन वाला वीडियो चाहिए। 11th अकाउंट्स का सिलेबस ब्रेकडाउन वाला वीडियो। हाँ जी। तो ठीक है, चलो आपको सिलेबस ब्रेकडाउन दे देते हैं। 11th कॉमर्स के दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी में। आज का जो वीडियो होने वाला है, वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं एक स्टेट के दिल और जान के बारे में बात करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना कि आपके 11th कॉमर्स के जो चैप्टर बाय चैप्टर लेक्चर्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं, जहां पे रियल लाइफ एग्जांपल होंगे, इजी लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन होगा और एग्जाम फोकस प्रिपरेशन आपसे क्या करवाई जाएगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूं 11th अकाउंट्स के हर एक चैप्टर के तहत तक, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि हर एक चैप्टर में आप पढ़ने के वाले हैं, क्यों उसे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, इन चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करना। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सर कॉमर्स तो ले लिया है, हाँ, पर अकाउंट्स मुश्किल लग रहा है। अकाउंट्स मुश्किल? अकाउंट्स तो बहुत इजी है यार। पहले चैप्टर में क्या है? पहले चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम सीखने क्या वाले हैं कि व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या, और साथ ही साथ ये अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का हमारे बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी क्लियर हो गया? हाँ। अभी कोई टेंशन नहीं। अब जा सकते हो। सर एक डाउट है। क्या डाउट है? सेकंड चैप्टर में क्या है? सेकंड चैप्टर का नाम जो है मीनिंग एंड फंडामेंटल और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हम पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के बारे में सीखेंगे, उनके अलग अलग टाइप्स क्या वो सीखेंगे, और साथ ही साथ उनके गोल्डन रूल्स क्या है, इन चीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से इसके साथ साथ आप लोग को भी समझ में आ गया, समझा? तो यहाँ पे शायद आपका भी डाउट क्लियर। अब चलते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे। सर एक सवाल पूछूं? हाँ बोलो। अकाउंट्स की शुरुआत कैसे होती है? अकाउंट की शुरुआत मतलब अकाउंटिंग की शुरुआत? हाँ। अकाउंटिंग की जो शुरुआत होती है हमारे नेक्स्ट चैप्टर से होती है, जिसका नाम है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में बेसिकली अब हम सीखेंगे क्या? हम यही सीखेंगे कि जर्नल एंट्री करते कैसे, डेट, क्रेडिट सिस्टम, साथ ही साथ नरेशन कैसे लिखा जाता है, और हर एक जो बिजनेस है वो जर्नल एंट्री कैसे मेंटेन करके रखता है, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। तो मेरे ख्याल से आपको भी ये चीज समझ में आ गई और आपको भी ये चीज समझ में आ गई होगी। जी हाँ। वैसे सर एक और बात पूछूं? क्या? लेजर तो कुछ नहीं है भाई। लेजर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। लेजर इज अ बॉस बुक ऑफ द अकाउंटिंग, जहां पर हम ये सीखने वाले कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री को आपके लेजर में किस तरीके से पोस्ट करते हैं, साथ ही साथ इंडिविजुअल अकाउंट में हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लेजर में सीखना। अब मैं जानता हूं आप ये पद पूछना कि सर सब्सिडायरी बुक क्या होता है। जी हाँ। अभी देखो सब्सिडायरी बुक भी पूछे, तो सब्सिडायरी बुक भी बता देता हूँ। सब्सिडायरी बुक हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, जहां पे हम परचेज बुक, सेल्स बुक और परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न के बारे में सीखने वाले हैं। हर एक जो बड़ा बिजनेस होता है वो आपके जर्नल एंट्री पे रिलाय नहीं करता है, जर्नल एंट्री मेंटेन नहीं करता है, यानी जर्नल्स नहीं मेंटेन करता है, तो वो क्या मेंटेन करता है? आपकी सब्सिडायरी बुक मेंटेन करता है। अब मेरे ख्याल से आपका और कोई सवाल नहीं होगा। और भी सवाल है? मैं नहीं देने वाला, मैं तो जा रहा हूँ। चल भाई देख लो यार, अकाउंट का वीडियो जल्दी डाला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अरे सर थोड़ी सी दिक्कत है, आपसे मिलना था एक्चुअली। क्या हो गया? अरे सर थोड़ा सा बिजनेस में है ना, जो मेरा कैश बुक है हाँ। और मेरा बैंक का अकाउंट पासबुक है, हाँ। ये दोनों का सर डेटा ही नहीं मैच हो रहा। डेटा मैच नहीं हो रहा है। Yes, sir. मतलब कुछ ना कुछ शायद कैश बुक में छूट गया रहेगा या फिर शायद पासबुक सर में। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सोचा आपसे इसकी राय लेंगे। यार इसी वजह से टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप 11th कॉमर्स के जो दोस्त हमारे जो अकाउंट्स सीखने वाले सर, उनमें एक चैप्टर है सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो आपका 6th चैप्टर है। इसमें यही चीज हम सर एक सिखाने वाले हैं। ऐसा है कि अगर कैश बुक और पासबुक में मैच नहीं होता है तो उसमें बैलेंस कैसे किया जाता है। चलो तो आप तो लेक्चर ले लेंगे, मैं वहां पे बैठ अरे जाऊंगा। सर पहले आपको क्रेडिट में समझ और साथ ही बात करेंगे तो चलो सर अपना टॉप फोटो देखिए। चलो हां तो अरे मैं क्या बोल रहा था, मेरा वो अकाउंट का वीडियो हुआ क्या? जी सर हो गया। हो गया? हाँ कौन सा सर है ये? आप क्वेश्चन पूछना क्या हुआ सर? आप बोले ना सर। डिप्रिशिएशन क्या? डेप्रिसिएशन आपको क्या काम लगता है सर? अरे अकाउंट का तो थोड़ा चाहिए ना, नॉलेज चाहिए ना। ऐसा क्या? डेप्रिसिएशन सर क्या होता है? जब भी हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, जो एसेट्स होती है, उसकी जब वैल्यू कम होती है, जब गिरती है, उसी चीज को अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसको- जैसे फर्नीचर 10,000 खरीदा, फिर बेचे तो 8,000 में, तो 2,000 वैल्यू कम हो गई ना। गाड़ी के उसी 15 चीज को कम हो गया फिर, वैसे। उसी चीज को डेप्रिसिएशन बोलते हैं सर। मैं अकाउंट में कैसे आता है वो? सर आज तो बहुत परेशान हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। नहीं, कि कॉमर्स वैसा ही है। अरे सर सुबह से मेरे से सब अकाउंट चल रहे, ठीक है आप पूछो तो बता दूं। और आपको भी बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो 7वां चैप्टर है वो डेप्रिसिएशन का है, जहां पर मैं यही चीज सिखाने वाला हूँ कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है,
कौन से 2 मेथड जो है यूज किया जाता है और उसमें से कौन सा मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बिजनेस में, उस चीज के बारे में मैं आपको 7th चैप्टर डेप्रिसिएशन। सर आपको भी सीखना है ना सर? 7th चैप्टर सीख लेना सर। अकाउंट की बहुत जरूरत है, हम साइंस वाले बैकग्राउंड, अकाउंट हमारा जीरो रहता है, आप सिखाओगे तो अच्छा है। 7th चैप्टर से 7th चैप्टर चलेंगे, सब मिलेंगे, सब मिलेंगे सर। ओके सर। हाँ देखो ना, मैं अकाउंट्स मेंटेन कर रही थी पर इसमें एरर आ गया। क्या एरर? क्या कुछ गलती की होगी ना? हाँ, अमाउंट गलत एंटर हो गया। अमाउंट एंटर कैसे गलत हो गया? पूरा हिसाब तक ऊपर नीचे हो गया होगा, फिर रिपोर्ट गलत हो गया होगा। हाँ, तो सही करके लाओ कैसे भी, देखो अपना क्या करना है बेसिक की मदद। प्लीज बता दो, मैं फिर ले लो, फिर ले अपनी प्लीज बता दो। ये चीज ध्यान देना चाहिए था ना आपको करने से पहले, ये चीज का। अभी अकाउंट्स में कैसे सही है, यहाँ पे मैं कटपिट भी नहीं कर सकता, कटपिट करूंगा तो फिर ये डाउट आएगा, ये सारी चीजों का, फिर ये पूरा अकाउंट खराब हो जाएगा। ये चीज का ध्यान देना चाहिए ना। ठीक है, चलो इस बार तो हेल्प करते, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। तो आपसे भी अगर आप फ्यूचर में जाके अगर कोई भी गलती अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम, तो टेंशन नहीं लेना। उसके लिए मैं आपको 8वां चैप्टर सिखाने वाला हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जहां पर मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से अगर आपके अकाउंट मेंटेन करते टाइम आपसे अगर अमाउंट गलत होता है या फिर एंट्री गलत पास हो जाती है, तो उसे किस तरीके से सुधारा जाता है, किस तरीके से सही किया जाए, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मेरा 8वां चैप्टर का वीडियो वो देख लेना, उससे सही हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू नहीं चाहिए, चमचम लाके खिला देना। A few moments later. क्या मौसम है यार, एकदम मजा आ रहा है। काम खत्म हो गया, एकदम मस्त एंजॉय करूंगा अब तो। अरे ओमकार सर, हाँ सर। अच्छा हुआ आप मिल गए। क्या हुआ सर? गुड इवनिंग सर। ये एक टेंशन है, मेरा भांजा है, हाँ सर। बैलेंस शीट करके रो रहा है। क्या होता है ये बैलेंस शीट? क्या होता है? उसको बैलेंस बहुत प्रॉब्लम आ रही है। शीट टैली नहीं हो रहा है क्या हाँ, सर? टैली नहीं हो रहा है। आप ही बचे थे सर, आप भी पूछिए। दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो बता देता। बैलेंस शीट सर क्या होता है? अपना फाइनल अकाउंट्स होता है ना, जिसमें बिजनेस की पूरी पोजीशन पता चलती है कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, बिजनेस पास कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज। वही चीज अपना फाइनल अकाउंट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। और ये चीज सर मैं 11th में 9th चैप्टर में सिखाने वाला हूँ। तो अगर नई भांजे को समझ रहा होगा तो बोल दीजिएगा सर 9वें चैप्टर का वीडियो देख ले, वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि बैलेंस शीट कैसे मेंटेन किया है और कैसे टैली होता है, क्या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट होता है। बस अब उसमें समझ में आया, आपको भी समझ गया। चलो Thank you, sir. सर आपको लेक्चर है सर, आपको लेक्चर। अरे यार सर ने परेशान कर दिया, इतने सारे अकाउंट में सवाल मैंने आज तक बच्चों के इतने डाउट्स नहीं क्लियर किए जितना आज क्लियर कर रहा है। सर सर एक मैं भी पूछ लूं? अरे भाई अकाउंट रिलेटेड और कुछ नहीं सर उसी से रिलेटेड है सर। अरे यार अच्छा सर सुबह से कैमरा पकड़ा है सर। एक चल ठीक है। सर मेरे घर का भी एक छोटा मोटा बिजनेस है, हाँ। किराने का दुकान है, उसका अकाउंट मेंटेन नहीं होता सर। अकाउंट मेंटेन नहीं होता कि मेंटेन किया ही नहीं है? सर मेंटेन किया ही नहीं है, मतलब अच्छे से। जी सर। मतलब अच्छे से मेंटेन नहीं किया। हाँ सर। तो टेंशन मत ले, एक चीज बता रहा हूँ, हमारा जो 10वां चैप्टर है 11th कॉमर्स अकाउंट्स का, वो है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। वो सिंगल एंट्री सिस्टम तेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो सिंगल एंट्री सिस्टम वो तू सीख ले और उसी हिसाब से अपना दुकान का जो अकाउंट है वो मेंटेन कर ले, पूरा बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये देखो सर, ये भी सवाल पूछा है आपने, तो पूछा ही, ये भी सवाल पूछा। मैं परेशान हो गया और सर पूरा बहुत परेशान हो गया। यहाँ पे पूरे सिलेबस का ब्रेकडाउन तो आपको मिल गया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा मेरे ख्याल। अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें कह देना चाहता हूँ। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सिलेबस मैंने बताया, ये सिलेबस सिर्फ नंबर्स का सिलेबस नहीं है। ये सिलेबस लॉजिकल थिंकिंग का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का है और साथ ही साथ लाइफ में हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा। ऑलरेडी जब मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी, उसमें कहा था मैंने, ये स्ट्रीम सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए नहीं है, ये आपके माइंडसेट का ही, आपके पर्सपेक्टिव का है। तो सेम चीज अकाउंट्स में भी आपके लागू होती है। और मुझ पर भरोसा रखना कि अगर आपने 11th बहुत अच्छे से कर लिया तो आपका 12th में आपको सक्सेस मिलेगा। सीए हो गया, बीकॉम करो, बीएमएस करो, एमबीए करो, कुछ भी करो, आप बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से आप हर एक चीज को क्या पार करोगे। और क्या चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मैं आपके लिए और कई सारी चीजें लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय कामर्स दोस्तों।